सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा चौथी पाठ 4 हिंदी व्याकरण उद्यान बुक में संकलित है शब्द भंडार के बारे में बताऊंगी। शब्द भंडार क्या होता है बेटा? शब्द भंडार का अर्थ होता है शब्दों का भंडार। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाला वर्ण समूह शब्द कहलाता है। शब्द क्या होता है? वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, जिसके बारे में आप पाठ 3 में शब्द विचार से जानकारी प्राप्त कर चुके हो। सबसे पहले क्या है? अर्थ के आधार पर शब्द के अन्य रूप हैं। कौन कौन से रूप हैं अन्य? पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, युग्म शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची कैसे शब्द होते हैं? जो शब्द एक जैसा पर्याय रखते हों उन्हें समानार्थी, जिनका अर्थ समान हो उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे हाथी बड़ा जानवर है, पृथ्वी गोल है, गज मस्त चाल से चलता है आदि। जैसे आँख, चक्षु, लोचन, नेत्र, आग, अग्नि, अनग, पाव, ईश्वर, प्रभु, भगवान, परमात्मा। जैसे माँ, अम्बा, जननी आदि। दूसरा है हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं बच्चों? विलोम शब्द क्या होते हैं? परस्पर का अर्थ होता है साथ साथ, उल्टा अर्थ रखने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द का दूसरा नाम क्या है? विपरीतार्थक शब्द। जैसे अंधेरा, उजाला, मजबूत, कमजोर, प्राचीन, नवीन, विजय, पराजय, शुद्ध, अशुद्ध आदि। तीसरा क्या है हमारा? अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अर्थ, मतलब, प्रयोजन, कारण, उपचार, उपाय, इलाज और सेवा। पट क्या होता है? द्वार। कपड़े को भी बोलते हैं और पर्दे को भी बोलते हैं। आगे नंबर 4 पर क्या है हमारा? युग्म शब्द। जो शब्द देखने या सुनने में एक जैसे प्रतीत होते हैं पर उनमें थोड़ा अंतर होता है, वे युग्म शब्द कहलाते हैं। जैसे अस का अर्थ होता है अंश, अंश का अर्थ होता है भाग और अंश का अर्थ होता है कंधा। अंक का अर्थ होता है गोद और अंग का अर्थ होता है शरीर। जिस प्रकार अंचल होता है बेटा क्षेत्र और अचल होता है पर्वत। ठीक है। अन्य का अर्थ होता है दूसरा और अन का अर्थ होता है अनाज। नंबर 5 पर है हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक, वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वाक्यांश के अनेक शब्दों के स्थान पर जब हम भाषा में सुंदरता लाने के लिए क्या करते हैं? पूरा वाक्य बोलने की बजाय उसके जगह सिर्फ एक ही वर्ड का प्रयोग करते हैं, एक ही शब्द बोलते हैं, उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे जिसका कोई आकार न हो, यह वाक्य लिखने की बजाय मैंने सिर्फ बोला है जिसका कोई आकार न हो, निराकार। ईश्वर में विश्वास करने वाले को हम बोल सकते हैं कि जैसे रमेश आस्तिक है। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। जैसे आपको बोला जाता है कि आपकी वार्षिक परीक्षाएं फरवरी या मार्च में होती हैं, तो हम ऐसे नहीं लिखते ना वर्ष में एक बार होने वाली परीक्षाएं, क्योंकि हमें पता है कि वार्षिक क्या होती है? वर्ष में एक बार होने वाला। जो मांस खाता हो मांसाहारी। तो ये था हमारा पाठ 4 शब्द भंडार। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें प्यारे बच्चों।